मजेदार कहानी सुनाएंगी। आया याद? अरे हाँ, याद आया। तो फिर चलो दीदी तबस्सुम के बाद। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। शायद दीदी हमारे लिए कुछ अच्छा खाना बना रही है। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। ये देखो, तुम्हारे लिए मजेदार बेसन के लड्डू तैयार हैं। जल्दी से उठा लो एक एक लड्डू। देखो दीदी, पप्पू ने आधा लड्डू खाया और बाकी प्लेट में ही छोड़ दिया। नहीं 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 पप्पू, ये बहुत बुरी बात है। खाने की चीज बर्बाद नहीं करते। चलो उठाओ लड्डू। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हो। दीदी अब कहानी शुरू कीजिए ना। हाँ दीदी प्लीज। तो सुनो, एक मियाँ अफीमी थे। अफीमी क्या होता है दीदी? ओफो, तुम ऐसे बीच में टोकोगी और बोलोगी तो कहानी कैसे पूरी होगी? भाई, जैसे शराब पीने वाले को शराबी कहते हैं, जुआ खेलने वाले को जुआरी, ऐसे ही एक नशे की बहुत बुरी चीज होती है अफीम। उसे खाने वाले को अफीमी कहते हैं। अच्छा, समझ गई। तो एक मियाँ अफीमी थे, न काम के न काज के, दुश्मन नौमन अनाज के। बस दिन भर अफीम के नशे में धुत पड़े रहना, और जब होश आए तो बीवी को डांट कर कहना, अरे मैं कहाँ मर गई, खाना लाओ ना। बीवी बेचारी कहाँ से खाना लाती, मियाँ तो निखट्टू। आखिर एक दिन बीवी ने तंग आकर चंडी माता का रूप धारण कर लिया। सुनो जी, कान खोलकर सुन लो। क्या? आज अगर तुम्हें नौकरी न मिले तो कहीं डूब मरना, मगर घर वापस ना आना। ये कहकर मियाँ को घर से बाहर धक्का देकर धड़ से दरवाजा बंद कर लिया। मियाँ बेचारे दिन भर मारे मारे फिरते रहे, पर नौकरी नहीं मिली। उनके कानों में बार बार बीवी के अल्फाज गूंज रहे थे, नौकरी न मिले तो डूब मरना, डूब मरना, डूब मरना। दिन भर भटकते रहने के बाद एक कुएं पर जा बैठे और बोले, बीवी, नौकरी तो आज भी नहीं मिली, तो क्या सचमुच डूब मरूं? अच्छी बात है, तो फिर डूबता हूँ। 1 2 3। फिर वो कुएं में गिरते ही चले गए। थोड़ी दूर के बाद कुएं का पानी भी खत्म हो गया और वो हवा में नीचे की तरफ गिरते ही रहे, गिरते ही रहे, गिरते ही रहे। इतनी देर में उनका नशा वशा बिल्कुल उतर गया था। वो आंखें फाड़े हैरत से चारों तरफ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा महल है और उस महल में एक बड़ी सी सफेद दाढ़ी वाले बाबा तख्त पर बैठे माला जप रहे हैं। बाबा ने मियाँ अफीमी को देखा तो बोले, बच्चा, हम जानते हैं तुझे क्या दुख है। तेरी बीवी ने मारकर घर से निकाल दिया है ना? हाँ बाबा, मेरी बीवी बड़ी जालिम है, मेरी कुछ मदद कीजिए ना। बाबा ने उन्हें एक कशकोल दिया। कशकोल क्या होता है दीदी? कशकोल एक खास तरह का बर्तन होता है जिसे कमंडल भी कहते हैं, और जो सिर्फ भिखारी या फकीर भीख मांगने के लिए लेकर घूमते हैं। समझे? हाँ समझे। तो मियाँ अफीमी से बाबा ने कहा, ये कशकोल कोई साधारण कशकोल नहीं। इसकी ये खासियत है कि इसे साफ जगह पर रखकर सफेद कपड़े से ढक दो, फिर जो मांगोगे ये कशकोल उस चीज से भरा मिलेगा। मिठाइयाँ और चॉकलेटें भी उसमें आ सकती हैं?
हाँ, मिठाइयाँ, चॉकलेटें, हीरे जवाहरात, रुपए, पैसे, जो चाहो वो सब कुछ। मियाँ अफीमी वो कशकोल लेकर बड़े खुश हो गए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब ये कशकोल हमेशा मेरे पास रहेगा। हाँ, लेकिन जिस दिन तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुराई, जलन या लालच पैदा हुई तो ये कशकोल गायब हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो। लेकिन बाबा, मैं अपने घर पहुंचूंगा कैसे? घबराओ मत, आंखें बंद करो और 1, 2, 3 कहकर आंखें खोल दो। अरे ये क्या? मियाँ अफीमी अपने घर के दरवाजे पर टेका लगाए खड़े थे और कशकोल बगल में दबा हुआ था। बीवी ने खिड़की में से देखा तो बिगड़ पड़ी। हाय हाय, मेरी तो किस्मत फूट गई। अब इसी की कसर रह गई थी कि तुम भीख मांगो ये मनहूस कशकोल जो अपने साथ ले आए हो। अरे ये कोई भीख मांगने वाला कशकोल नहीं है। अरे जरा दरवाजा तो खोलो, फिर इसका कमाल देखो। बड़ी मुश्किल से बीवी ने दरवाजा खोला। मियाँ ने जल्दी से एक साफ जगह पर कशकोल रखा और सफेद कपड़े से ढक कर कहा, याली कशकोल बाबा, इसमें खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें तो आ जाए। और जो देखा तो वाकई लड्डू, पेड़े, बर्फी और तरह तरह के खानों से कशकोल भरा हुआ था। बीवी की आंखें तो खुली की खुली रह गई। बोली, हाय हाय, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। कितने अच्छे हैं आप, कितने प्यारे हैं आप। मैंने पहले कदर क्यों नहीं की? अरे अभी तो तुमने देखा ही क्या है। याली कशकोल बाबा, इसमें 500 रुपए तो आ जाए। अब मियाँ बड़ी शान से 500 रुपए जेब में डालकर थैला लेकर बाहर निकले तो जो भी मिलता कहता, अरे मियाँ गजब हो गया, आज सुबह ही सुबह ना जाने कौन हमारे घर में 1000 रुपए छोड़ गया। कमबख्त कशकोल ने मुझे तो सिर्फ 500 रुपए दिए और दूसरों को 1000 रुपए दे दिए। वो भन्नाते हुए घर पहुंचे और फिर से कशकोल को सफेद कपड़े से ढककर बोले, याली कशकोल बाबा, मुझे 1000 रुपए तो मिल जाएं। बस फिर क्या था, फौरन कशकोल में 1000 रुपए आ गए। अब मियाँ फिर बाहर निकले, लेकिन जो भी मिलता कहता, मियाँ गजब हो गया, न जाने कहां से हमारे घर में 2000 रुपए आ गए। अब तो मियाँ से रहा नहीं गया। उन्हें यकीन हो गया कि उनका कशकोल जितना उनको देता है उससे दुगना दूसरों को दे देता है। फिर तो मियाँ को बहुत बुरा लगा होगा ना? सिर्फ बुरा ही नहीं लगा, उन्हें जलन होने लगी। उनके दिल में लालच और हसद पैदा हो गई। वो फिर घर लौटे और जलापे के मारे बोले, याली कशकोल बाबा, मेरी एक आंख फूट जाए। उन्होंने अपनी एक आंख क्यों फोड़ डाली दीदी? ताकि सारे मोहल्ले की दोनों आंखें फूट जाएं। चुनांचे देखते ही देखते सारे मोहल्ले के लोग अंधे हो गए। अब मियाँ अफीमी निकले दूसरों के रुपयों पर कब्जा करने, क्योंकि वो तो समझते थे कि उनके कशकोल की वजह से लोगों को रुपए मिले हैं। लेकिन मोहल्ले वाले आहट पाते ही उनको मारने दौड़े। मियाँ अफीमी फिर घर आए और बोले, याली कशकोल बाबा, मेरा एक हाथ टूट जाए। सारे मोहल्ले के लोगों के दोनों हाथ टूट गए। फिर भी लोग उन्हें लातों से मारते थे और घर में घुसने नहीं देते थे। मियाँ अफीमी ने फिर एक बार कशकोल रखा और दुआ की, याली कशकोल बाबा, मेरी एक टांग टूट जाए। सारे मोहल्ले वालों की दोनों टांगे टूट गईं। अब मियाँ अफीमी बड़े मजे से एक आंख, एक हाथ और एक टांग के जरिए हर घर में घूमते फिरे
और सारे मोहल्ले वालों के रुपयों पर कब्जा कर लिया। वापस फिर घर आए और दुआ की, याली कशकोल बाबा, मेरी एक आंख अच्छी हो जाए। सारे मोहल्ले के लोगों की दोनों आंखें अच्छी हो गईं, पर कुछ कर नहीं सकते थे। इतने में मियाँ ने फिर कहा, याली कशकोल बाबा, मेरा एक हाथ अच्छा हो जाए। सारे मोहल्ले वालों के दोनों हाथ अच्छे हो गए, पर करते क्या, टांगे तो थी नहीं। लेकिन जब मियाँ ने अपनी एक टांग ठीक करवाई और सारे मोहल्ले वालों की दोनों टांगे ठीक हो गईं, तो लोग लाठियां ले लेके मियाँ को मारने आए। तो मियाँ बोले, देखो देखो, सीधे से वापस चले जाओ, हाँ, वरना मैं फिर से तुम्हें अंधा, लूला और लंगड़ा कर दूंगा। हाँ। लोग बेचारे तो डर कर वापस चले गए। लेकिन मियाँ जब घर लौटे तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? देखते हैं कि कशकोल गायब है। कशकोल क्यों गायब हो गया दीदी? क्योंकि मियाँ खुद फायदा उठाने की बजाय दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे थे। उनके दिल में दूसरों के लिए बुराई, लालच और जलन पैदा हो गई थी। हम तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम भी फायदा उठाएंगे और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे। करेक्ट। शाबाश। इसी बात पर एक एक लड्डू और हो जाए। नहीं दीदी, लड्डू नहीं, एक कहानी और हो जाए। नहीं 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 नहीं, बस अगली कहानी इस रिकॉर्ड की दूसरी तरफ।